नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल ध्येय ज्ञान धारा में स्वागत है। आप सभी को पता होगा जैसा कि बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा का सेकंड फेज़ का एग्ज़ाम अब कुछ ही दिनों में होने वाला है, ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। तो आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक वाइज। यहाँ पर आज हम लोग देखेंगे हिस्ट्री का एक महत्वपूर्ण चैप्टर है बौद्ध धर्म। इससे प्रत्येक वर्ष बीपीएससी यहाँ से प्रश्न पूछता जरूर है, उसका फेवरेट चैप्टर है यह हिस्ट्री से। तो आज हम लोग एनसीईआरटी और एससीईआरटी किताबों से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु हो सकते हैं बौद्ध धर्म चैप्टर के, वह सभी यहाँ पर समाहित किए हैं। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, काफ़ी यूज़फुल वीडियो है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का चैप्टर है बौद्ध धर्म। देखिए यहाँ पर हम लोग महत्वपूर्ण बिंदु वाइज यहाँ पर पढ़ते जाएंगे, देखते जाएंगे, वन लाइनर टाइप के पॉइंट रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बौद्ध धर्म। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि महात्मा बुद्ध जो हैं यह बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। ठीक है, महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे, यह सभी को पता होगा, इसमें कोई बताने वाली नई चीज़ नहीं है। देखिए सबसे महत्वपूर्ण बिंदु हो जाता है, कभी पूछ लिया जाता है डायरेक्टली कि इनका जन्म कब हुआ था। तो आप सभी को ध्यान रखना है कि इनका जन्म 563 ईसा पूर्व हुआ था। ठीक है, देखिए आपके ऑप्शन में यदि 563 ईस्वी और 563 ईसा पूर्व दोनों दिए हों तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, 563 ईसा पूर्व आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं इनके जन्म स्थान की। तो आपको ध्यान रखना है लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था महात्मा बुद्ध का, और इनके पिताजी का नाम शुद्धोधन था जो कि साक्यगढ़ के मुखिया थे। तो आपको यहाँ से 3 पॉइंट ये महत्वपूर्ण ध्यान रखने हैं कि इनका जन्म 563 ईसा पूर्व हुआ था, जन्म स्थान इनका लुम्बिनी में हुआ था, पिता इनके शुद्धोधन जो कि साक्यगढ़ के मुखिया थे। ठीक है, अब यहाँ से चौथा पॉइंट हम लोग देखते हैं कि इनकी माता का नाम माया देवी था। ओके, और इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था जो कि आप सभी लोग जानते होंगे। ठीक, तो यहाँ पर महत्वपूर्ण ये 4 से 5 पॉइंट आपके निकल के आए हैं। ठीक है, सिंपल से पहले से आप यदि पढ़ रहे होंगे, तैयारी कर रहे होंगे तो आपको ये सब जो है पता होगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। देखिए अगला बिंदु जो है कि गौतम बुद्ध जी का लालन पोषण इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था। ठीक है, तो यह जो है सबसे महत्वपूर्ण बिंदु बन जाता है कि इनका लालन पोषण किसने किया था गौतम बुद्ध का। तो इनकी जो सौतेली माँ थी, इनकी मौसी थी प्रजापति गौतमी, इनके द्वारा ही इनका लालन पोषण हुआ था। देखिए इनका विवाह जो है गौतम बुद्ध का वह 16 वर्ष की अवस्था में ही हो गया था। आपको ध्यान रखना है, यहाँ से प्रश्न पूछा गया है। एक तो इनके विवाह की उम्र पूछी गई है, ज्ञान प्राप्ति की पूछी गई है उम्र, और कब इन्होंने गृह त्याग किया था उसकी भी उम्र पूछी गई है। तो आपको यहाँ से पॉइंट वाइज यह बिंदु ध्यान रखने हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इनका विवाह 16 वर्ष की अवस्था में हो गया था। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था, आपको ध्यान रखना है, और इनका एक पुत्र था जिसका नाम राहुल था। आगे देखते हैं। अब हम यदि बात करेंगे यहाँ पर कुछ आपके बौद्ध धर्म से रिलेटेड कुछ शब्द पूछे जाते हैं, उन शब्द का अर्थ और वो क्या है, इन सब चीज़ों में पूरी जानकारी हम आपसे देखने वाले हैं। जैसा कि शब्द है महाभिनिष्क्रमण। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। देखिए बौद्ध साहित्य में बुद्ध जी के गृह त्याग को, मतलब घर छोड़ने को ही महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। तो आपको यह बिंदु आपको अच्छे से याद रखना है कि इनके गृह त्याग को ही महाभिनिष्क्रमण शब्द इसके लिए यूज किया गया है। ठीक है, अब यदि दूसरे बिंदु की बात करें तो गौतम बुद्ध जब कपिल वस्तु की सैर पर निकले थे तो ध्यान रखिएगा इनको 4 दृश्य क्रमशः देखने को मिले थे। 4 दृश्यों को इन्होंने देखा था जिससे यह काफ़ी प्रभावित भी हुए थे। ठीक है, देखिए जो पहला दृश्य था आप लोग इस पिक में देख पा रहे होंगे कि इन्होंने सबसे पहले क्या देखा था, एक बूढ़ा व्यक्ति देखा था। आपको ध्यान रखना है जो सेकंड नंबर की पिक है इसमें देखिए इन्होंने क्या देखा था, एक बूढ़ा व्यक्ति देखा था, और बूढ़ा व्यक्ति के बाद इन्होंने दूसरे नंबर पर एक रोगी को देखा था, और फिर एक मृतक को देखा था, और एक सन्यासी को देखा था। तो लगातार यह 4 इन्होंने दृश्य देखे जिससे यह काफ़ी प्रभावित हुए थे और इनका मन बहुत व्यथित हुआ था। देखिए उसके बाद अगला बिंदु जो दिया गया है, यह दिया गया है कि सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर महात्मा बुद्ध जी ने 28 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिया था, जिसे ही महाभिनिष्क्रमण कहा गया। अब आपको क्लियर हो गया होगा इस महाभिनिष्क्रमण का अर्थ और यह जो है वर्ड क्यों यूज किया गया है महात्मा बुद्ध जी के संक्षिप्त में, तो आप सभी को ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और यहाँ से मैंने जैसे कि पहली स्लाइड में बताया था कि कुछ आयु ध्यान रखनी है, इनके जो है शादी की, विवाह की उम्र और इनके गृह त्याग की उम्र, यह सभी आपको ध्यान रखना है। तो देखिए 29 वर्ष की अवस्था में ही इन्होंने गृह त्याग दिया था, तो आपको यह ध्यान रखना है। अब हम चलते हैं अगले बिंदु की तरफ। महात्मा बुद्ध से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी और उनके प्रतीक।
तो देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है बीपीएससी के द्वारा, तो आपको यह जो है आपको ज़रूर देखना है। एक एक पॉइंट हम लोग देखेंगे बिल्कुल क्लियर करके। तो यदि हम पहले नंबर पर देखते हैं कि कुछ घटनाएं हुई हैं और उनके प्रतीक। देखिए यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हुई है कि प्रतीक और घटनाएं आप लोग इनको अदल बदल लीजिएगा, क्योंकि यह इस तरफ लिखना चाहिए था, प्रतीक और घटनाएं इस तरफ लिखना चाहिए था, तो आप अपने हिसाब से समझ सकते हैं। पहली जो घटना हुई थी वह माता के गर्भ में आना, तो इसका प्रतीक आपको ध्यान रखना है हाथी था। ठीक है, हाथी प्रतीक माना गया है। जब गौतम बुद्ध जी का अपनी माता के गर्भ में आना हुआ था या आना प्रतीक हुआ था, तो इसका जो है घटना, इसका जो प्रतीक था वह था हाथी। फिर जब सेकंड नंबर जो दिया गया है, जब महात्मा बुद्ध जी का जब जन्म हुआ था तो उसका प्रतीक कमल है। आपको ध्यान रखना है, बुद्ध जी का जन्म का प्रतीक क्या है, कमल है। और जब इन्होंने अपना घर त्याग दिया था, गृह त्याग किया गया था, तब उसका प्रतीक माना गया है घोड़ा को। और जब इनको ज्ञान की प्राप्त हुई थी तो बोधि वृक्ष उसका प्रतीक माना गया है। जब इन्होंने प्रथम उपदेश दिया था तो उसका प्रतीक है धर्मचक्र। ठीक है, चलते हैं अपने अगले स्लाइड की तरफ। फिर एक वर्ड आता है ज्ञान प्राप्ति। अब देखिए ज्ञान प्राप्ति के बारे में यदि हम पढ़ें तो देखते हैं कि बुद्ध के प्रथम गुरु वैशाली के अलार कलाम थे। ठीक है, आपको इनका नाम ध्यान रखना है। इनके गुरु कौन थे, अलार कलाम वैशाली के थे, जिसे इन्होंने संन्यास काल में शिक्षा प्राप्त की। अलार कलाम से ही इन्होंने संन्यास काल में शिक्षा ग्रहण की थी। आपको ध्यान रखना है इनके गुरु का नाम। फिर दूसरे नंबर पर रुद्रक रामपुत इनके एक और गुरु थे। तो पहले गुरु का नाम अलार कलाम और दूसरे गुरु का नाम इनका रुद्रक रामपुत था। ठीक है, तीसरा बिंदु देखें कि बुद्ध ने उरुवेला, मतलब जिसे बोधगया कहा गया, में निरंजना नदी के तट पर कठोर तपस्या की। किस नदी पर इन्होंने कठोर तपस्या की, आपको ध्यान रखना है, निरंजना नदी पर। और कहाँ, बोधगया, उरुवेला में, बोधगया में इन्होंने कठोर तपस्या की। आपको दोनों पॉइंट यहाँ से ध्यान रखने हैं। तीसरा बिंदु जो है वह है कि इन्होंने 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा के दिन बोधगया में एक पीपल के वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्त हुई, जिसे संबोधि कहा गया। ठीक है, तो आपको इसमें जो ध्यान रखने वाली बात है, जैसा कि मैंने पहले ही बिंदु में आपको बताया था कि आयु ध्यान रखना है, प्रत्येक घटनाक्रम की जो आयु थी महात्मा बुद्ध की वो क्या थी। तो देखिए जब इनको ज्ञान की प्राप्त हुई तब आयु कितनी थी, 35 वर्ष। और कब, वैशाख पूर्णिमा के दिन। और कहाँ, बोधगया में। ठीक है, और पीपल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्त हुई। तो जो आपका फोर्थ पॉइंट यहाँ पर है इस स्लाइड में, उसको काफ़ी गौर करके आपको पढ़ना है। चारों महत्वपूर्ण बिंदु इसमें समाहित किए गए हैं। ठीक है, और दूसरे पॉइंट में जो निरंजना नदी है, आपको यह भी ध्यान रखना है। देखिए ज्ञान की प्राप्ति इनको कहाँ हुई, किस नदी के तट पर, तो निरंजना नदी के तट पर इन्होंने कठोर तपस्या की थी। और ज्ञान की प्राप्ति पीपल के वृक्ष के नीचे बोधगया में इनको 35 वर्ष की अवस्था में हुई थी। ठीक है, चलते हैं यदि नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो अगला जो शब्द आता है वह आता है धर्म चक्र प्रवर्तन। अब धर्म चक्र प्रवर्तन के बारे में इस स्लाइड में पूरा दिया गया है, खाका तैयार किया गया है। देखिए जो पहला बिंदु दिया गया है इसमें कि बुद्ध ने अपने ज्ञान का प्रथम प्रवचन ऋषि पत्तन सारनाथ में 5 ब्राह्मणों को दिया, जिसे ही धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। ठीक है, क्लियर हुआ आपको कि देखिए ऋषि पत्तन जो कि सारनाथ में है, यहाँ इन्होंने 5 ब्राह्मणों को ज्ञान दिया था। ठीक है, या प्रथम प्रवचन दिया था, इसी को क्या कहा गया है, धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। ठीक है, देखिए आनंद नामक एक व्यक्ति था जो महात्मा बुद्ध का प्रिय शिष्य था। ठीक है, और महात्मा बुद्ध जी जब भी उपदेश देते थे, ध्यान रखिएगा, इसी का नाम लेकर, आनंद का नाम ही लेकर संबोधित करते थे अपनी सभा को। तो आनंद का नाम भी महत्वपूर्ण हो जाता है। तीसरे बिंदु में लिखा हुआ है कि आनंद के कहने पर ही बुद्ध जी ने बौद्ध संघ में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति प्रदान की थी। ठीक है, ध्यान रखना है कि किसके कहने पर बौद्ध संघ में महात्मा बुद्ध ने स्त्रियों को की प्रवेश की अनुमति दी थी, तो आनंद के कहने पर प्रवेश की अनुमति दी थी स्त्रियों को। देखिए जो पहली बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली जो महिला थी, स्त्री थी, उनका नाम था महाप्रजापति गौतमी। जैसा कि हम लोग पहली स्लाइड में ही देख चुके हैं कि महात्मा बुद्ध जी का लालन पोषण किसने किया था, महाप्रजापति गौतमी थी। तो इन्हीं को पहले अनुमति दी गई थी बौद्ध संघ में प्रवेश की। ठीक है, चलते हैं अगली बिंदु की तरफ। अगला शब्द है कि महापरिनिर्वाण शब्द के बारे में हमको जानना है। देखिए गौतम बुद्ध 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में एक चुंद नामक कर्मकार था, उसके हाथों से सूकर खाने के उपरांत कुशीनगर, जो कि पहले कुशी नारा बोला जाता था, इसमें इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो यहाँ से जो महत्वपूर्ण बिंदु आपको ध्यान रखने हैं
पहली तो उम्र ध्यान रखनी है, कितने वर्ष की उम्र में, 80 वर्ष की उम्र में। और कब, तो 483 ईसा पूर्व में। एक चुंद नामक कर्मकार था, इसी के हाथों से सूकर खाने के उपरांत ये स्वर्गवासी हो गए थे गौतम बुद्ध जी। और कहाँ, वह स्थान ध्यान रखना है, इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, यह अक्सर पूछा जाता है। तो कुशीनगर या पहले कुशीनारा बोला जाता था, वहीं इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, और इसी घटना को महापरिनिर्वाण कहा गया है। ठीक है, मतलब कि महात्मा बुद्ध जी जब स्वर्गवासी हुए थे तो इस घटना को क्या कहा गया, महापरिनिर्वाण कहा गया। तो आपको यह सभी पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट बिंदु जो है, देखिए यहाँ पर हम पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहे हैं। अब देखिए अगला जो पॉइंट है वह है, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कौशल प्रदेश की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। तो आपको इसका श्रावस्ती का नाम ध्यान रखना है कि बुद्ध जी ने सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिए थे, तो ध्यान रखिएगा कौशल प्रदेश की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। देखिए बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्य बताए गए हैं, 4 आर्य सत्य बताए गए हैं, इनके आपको सभी के नाम ध्यान रखने हैं। और यह भी ध्यान रखना है कि कितने आर्य सत्य बताए गए हैं, 4 आर्य सत्य बताए गए हैं। पहला है दुख, दूसरा है दुख समुदाय, तीसरा है दुख निरोध और चौथा है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। ठीक है, तो इन चारों के नाम आप नहीं भी याद रख सकते हैं, लेकिन हाँ ये याद रख सकते हैं कि कितने आर्य सत्य बताए गए हैं बौद्ध धर्म में, तो 4 ध्यान रखिएगा। अष्टांगिक मार्गों की बात की गई है, 8 अष्टांगिक मार्ग बताए गए हैं। देखिए अष्टांगिक मार्ग क्यों बताए गए हैं, तो ध्यान रखिएगा बौद्ध धर्म में दुख की निवृत्ति के लिए 8 मार्गों को बताया गया है, जिसे अष्टांगिक मार्ग कहा गया है। एक वर्ड यूज होता है निर्वाण, तो निर्वाण क्यों यूज होता है, देखिए बौद्ध धर्म के अनुसार यदि कोई व्यक्ति इन 8 मार्गों का अनुसरण कर ले तो वह अपना निर्वाण का लक्ष्य प्राप्त कर लेगा। ठीक है, तो निर्वाण का आपको ध्यान रखना है। अब हम अगली साइड की तरफ बढ़ते हैं। 3 रत्न दिए गए हैं बौद्ध धर्म में। ठीक है, त्रिरत्न जिसे बोला जाता है, आपको यह जरूर आपको ध्यान रखना है, इन तीनों के नाम भी आपको ध्यान रखने हैं। पहला है बुद्ध, दूसरा है धम्म, तीसरा है संघ। तो आपको ये ध्यान रखने हैं। आपका प्रश्न जो बन सकता है उसमें यह पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा त्रिरत्न नहीं है। ठीक है, तो ये तीनों एक में दिए रहेंगे और एक ऑप्शन जो रहेगा वो इनमें से नहीं रहेगा, उसी को आपको टिक करना है। अगला पॉइंट है कि बुद्ध ने अपने उपदेशों का प्रचार पाली भाषा में किया था। सबसे इम्पॉर्टेंट यही है, कई बार पूछा गया है, ध्यान रखिएगा पाली भाषा में बुद्ध ने अपने उपदेशों का प्रचार किया था। देखिए बौद्ध धर्म जो था वह ईश्वर और आत्मा को नहीं मानता था। ठीक है, और पुनर्जन्म में इसका विश्वास रहता था। तो ध्यान रखिएगा बौद्ध धर्म ईश्वर और आत्मा को नहीं मानता था, लेकिन पुनर्जन्म की मान्यता थी। अब देखिए बौद्ध धर्म के कुछ प्रमुख अनुयायी हैं जिनका नाम आपको ध्यान रखना है। उनका नाम है जीवक, अजातशत्रु, अशोक, बिंबसार की पत्नी क्षेमा। ठीक है, तो इन सभी का आपको नाम ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। देखिए सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जो यहाँ पर आता है, बौद्ध संगीतियाँ। बौद्ध संगीतियाँ हुई हैं 4, ध्यान रखिएगा स्थान, समय, अध्यक्ष और किसके शासनकाल में हुई हैं, सभी को यहाँ पर समाहित किया गया है। देखिए जो पहली बौद्ध संगीति हुई है वह राजगृह में हुई थी और उसका समय काल जो था वह था 483 ईसा पूर्व, और महाकश्यप की अध्यक्षता में यह पहली संगीति हुई थी। और जो तब के राजा थे वह थे अजातशत्रु। तो आप ध्यान से रखिए, सुनिएगा कि अजातशत्रु के शासनकाल में ही महाकश्यप की अध्यक्षता में 483 ईसा पूर्व में राजगृह में पहली बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी। ठीक है, आपको याद हो गया होगा। अब दूसरी बौद्ध संगीति की बात करें तो ध्यान रखिएगा स्थान था वैशाली। समय की बात करें 383 ईसा पूर्व। अध्यक्ष इसका कौन था, साबकामी इसके अध्यक्ष थे। और किसके शासनकाल में, तो काला अशोक के शासनकाल में दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। तीसरा जो है बौद्ध संगीति वह पाटलिपुत्र में इसका आयोजन हुआ था 251 ईसा पूर्व में, और इसके अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र तिस्य। और किसके शासनकाल में, अशोक के शासनकाल में यह तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी। तीसरी बौद्ध संगीति कई बार पूछी गई है, तो इस पर स्टार लगाइएगा। ठीक है, और इनके सन और स्थान, अध्यक्ष और शासनकाल, राजा, मतलब यह सभी आपको बिल्कुल रट लेना है, इससे एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। फिर लास्ट जो चौथी बौद्ध संगीति हुई थी वह कुंडल वन में हुई थी, पहली ईस्वी में हुई थी, आपको ध्यान रखना है। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र अश्वघोष के द्वारा की गई थी, और शासनकाल में किसके, कनिष्क के शासनकाल में यह हुई थी बौद्ध संगीति। अगली स्लाइड है। देखिए बिंदु है कि चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म को 2 भागों में विभाजित कर दिया गया था। ठीक है, किस संगीति के बाद, जो लास्ट जो चतुर्थ बौद्ध संगीति थी, इसी के बाद बौद्ध धर्म को 2 भागों में विभाजित कर दिया गया था। वो 2 भाग कौन थे, पहला हीनयान, दूसरा महायान शाखा। तो 2 भागों में बौद्ध धर्म को विभाजित किया गया था। देखिए महायान शाखा के अंतर्गत बुद्ध की पहली मूर्ति बनी थी। यह पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि बुद्ध की पहली मूर्ति महायान शाखा के अंतर्गत ही बनी थी। महायान शाखा
स्वर्ग व नरक की अवधारणा मानता था। ठीक है, कनिष्क और हर्षवर्धन महायान शाखा के पोषक शासक थे, मतलब कि इन्हीं दोनों शासकों के द्वारा महायान शाखा को संरक्षण प्रदान किया गया था, आप बोल सकते हैं। अगला पॉइंट है कि बौद्ध का सबसे पवित्र त्यौहार वैशाख पूर्णिमा है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। अब यह महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि इसी दिन बुद्ध जी का जन्म भी हुआ था और इनको इसी दिन ज्ञान की प्राप्ति भी हुई थी और इसी दिन यह महानिर्वाण को प्राप्त हुए थे। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। अब अगले बात करेंगे हम बौद्ध साहित्यों के बारे में। देखिए, बौद्ध धर्म के सबसे प्राचीन जो ग्रंथ हैं जिन्हें त्रिपिटक कहा जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, बौद्ध धर्म के सबसे प्राचीन ग्रंथ हैं त्रिपिटक। त्रिपिटक कौन है देखते हैं। विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक, ये त्रिपिटक के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि विनय पिटक में क्या है। देखिए, बौद्ध धर्म के जो नियमों का वर्णन किया गया है वह विनय पिटक के अंतर्गत ही किया गया है। सुत्त पिटक में बौद्ध धर्म के धार्मिक विचार और वचनों का संग्रह किया गया है। और फिर यदि बात करें कि अभिधम्म पिटक में, इसमें बौद्ध धर्म के दर्शन का वर्णन किया गया है। ठीक है, फिलॉसफी ऑफ बौद्ध धर्म को अभिधम्म पिटक में ही बताया गया है। तो ध्यान रखिएगा, तीनों पिटकों को, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक, यह तीनों बौद्ध धर्म के सबसे प्राचीन ग्रंथ हैं। ठीक है, देखिए इन तीनों पिटकों की जो भाषा है तीनों ग्रंथों की वह पाली है। और इससे पहले हम लोगों ने स्लाइड में देखा है कि बौद्ध जी जो भी उपदेश अपने देते थे वह किस भाषा में देते थे? पाली भाषा में देते थे। देखिए, बौद्ध धर्म में एक ग्रंथ हुआ है जिसे आप सभी लोग जानते होंगे, अंगुत्तर निकाय के नाम से भी जाना जाता है। इसमें 16 महाजनपदों का वर्णन किया गया है। तो यदि प्रश्न पूछा जाए कि किस ग्रंथ में बौद्ध धर्म के महाजनपदों का वर्णन किया गया है, तो अंगुत्तर निकाय आपको टिक लगाना है। नेक्स्ट पॉइंट है कि जातक में बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं का वर्णन किया गया है। तो आप लोगों को जातक वर्ड ध्यान रखना है, जातक में बुद्ध धर्म की पूर्व जन्म की कथाओं का वर्णन किया गया है। ठीक है दोस्तों, आप सभी के सामने NCERT और SCERT की बुक में 6, 7, 8 या जो भी जितनी भी बुक थी, सबका जो महत्वपूर्ण बिंदु हो सकता था बौद्ध धर्म से संबंधित, उन सभी के पॉइंट यहाँ पर आपके सामने रखे गए हैं क्रम वाइज। तो लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। और अभी तक यदि आपने हमारे चैनल ध्येय ज्ञान धारा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और इसी प्रकार से जो हम लोगों ने टॉपिक वाइज शुरू किया है, सीरीज एक शुरू की है, तो इसको कंटिन्यू करेंगे और नेक्स्ट वीडियो आपको जल्द ही देखने को मिलेगा। और फिर हम लोग क्वेश्चन वाइज प्रैक्टिस सेट भी लाएंगे, जो कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेंगे BPSC के द्वारा जो पूछे गए हैं, और जिसमें आसान भी क्वेश्चन रहेगा और टफ भी क्वेश्चन बनाया जाएगा। क्योंकि आप लोग आजकल का जो आयोग पेपर सेट कर रहा है, आप सभी देख ही रहे होंगे क्या लेवल पहुंचा रहा है, जो कि अभी प्राथमिक शिक्षक भर्ती की जो अभी एग्ज़ाम हुआ था उसमें आप सभी ने देख ही लिया है। तो अपनी तैयारी एकदम हर तरीके से करना है, ये नहीं कि आसान पढ़ना है और ये भी नहीं है कि सब टफ ही टफ पढ़ना है। ठीक है, तो हम लोग सब तरीके के प्रश्न यहाँ पर लेके चलेंगे। तो आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ और इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।